आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 20 फरवरी 2025। आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे वो हमने इस सेशन में सम्मिलित किए हैं। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। प्रत्येक परीक्षा के अंदर करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर आपने अब तक यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, प्लीज़ इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन इस तरीके से लिख के आएगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर हमारी क्लासेस और PDFs प्राप्त वहाँ से आप कर सकते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग कहाँ पर स्थित है बच्चा? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 फरवरी को होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को क्यों स्थगित कर दिया गया? ए, भारी बर्फबारी के कारण, बी, राजनीतिक मुद्दे के कारण, सी, अपर्याप्त बर्फबारी के कारण, या डी, भागीदारी की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा सी विकल्प सही है। अपर्याप्त बर्फबारी के कारण क्या किया गया है कि 22 फरवरी को जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरे और तीसरे चरण का आयोजन होना था उसको स्थगित कर दिया गया है ना। ये कहाँ होना था? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है ना। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। 22 फरवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे और तीसरे चरण को अपर्याप्त बर्फबारी के कारण है ना क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। देखते हैं आज का अपना दूसरा प्रश्न। मत्स्य 6000 क्या है? ये पूछा गया, ये मत्स्य 6000 है वो क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया? एक नौसैनिक युद्धपोत है, ये नौसैनिक एक युद्धपोत है इसका, या बी ऑप्शन एक गहरे समुद्रता में शोध करने वाला पोत है, या सी ऑप्शन एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाला पनडुब्बी है, या डी एक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा सी विकल्प सही है। ए, एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली क्या है बच्चा? चलने वाली पनडुब्बी है, जिसका क्या नाम है? मत्स्य 6000 है ना। और इसका परीक्षण फरवरी 2025 में है ना किया गया सफलतापूर्वक बंदरगाह पर। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 ने बंदरगाह पर सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है, जो 2025 के अंत तक 500 मीटर की गहराई पर उथले पानी में परीक्षण के करीब पहुंच गया है। आज का अपना तीसरा प्रश्न। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त है ना CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार जी को, ए ज्ञानेश कुमार, सी सुखवीर सिंह संधू, और डी विवेक जोशी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वी विकल्प सही है, ज्ञानेश कुमार जी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2025 को निर्णय लिया कि वो ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, जो राजीव कुमार की जगह लेंगे, जो 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। कहने का मतलब ये 18 तारीख को सेवानिवृत्त होंगे। ज्ञानेश कुमार को 17 फरवरी को ही क्या कर दिया जाएगा? नियुक्त कर दिया जाएगा चुनाव आयुक्त। आज का अपना चौथा प्रश्न। फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? ये जो हैं इनका नाम है गुलवीर सिंह, जिन्होंने एक स्पर्धा है जिसके अंदर 17 साल पुराना एक रिकॉर्ड था उसको ध्वस्त कर दिया या तोड़ दिया। उसका क्या नाम है? तो उस चीज़ का नाम है बच्चा इंडोर 3000 मीटर। इंडोर 3000 मीटर के अंदर गुलवीर सिंह ने 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन सा विकल्प सही है? 4 का बी विकल्प सही है। भारत के गुलवीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेमरी आमंत्रण मीट में पुरुषों की इंडोर 3000 मीटर में 7 मिनट के अंदर 38.26 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया। आज का अपना पांचवा प्रश्न। कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है? ए ओलंपिक खेल, बी फीफा विश्व कप, सी प्रयागराज में महाकुंभ, डी रियो कार्निवल। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा सी विकल्प सही है, प्रयागराज में महाकुंभ। सबसे अधिक धार्मिक लोगों के इतिहास में सबसे ज़्यादा भीड़ हुई है। प्रयागराज में महाकुंभ ने दुनिया का पहला ऐसा आयोजन बनाकर इतिहास रच दिया जिसमें 50 करोड़
मतलब कि 500 मिलियन से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यह किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आयोजन के लिए मानव इतिहास में सबसे बड़ा संगम है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। अगर उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर राज्यपाल की यहीं पे लगे हाथ बात करें तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उनका नाम है। अगर हम बात कर लें बच्चा यहीं पर राजकीय पशु की, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बच्चा उसका नाम है बारहसिंगा। अगर यहीं पर एक और प्रश्न बन जाता है कि राजकीय पक्षी क्या, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो या तो उसमें सारस ऑप्शन दिया होगा अथवा सारस नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक किसको करेंगे, तो ऑप्शन दिया हुआ क्रॉन्च। क्या नाम दिया होगा, क्रॉन्च। लोकसभा की अगर सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों तो 80 हैं। राज्यसभा की सीटों की बात करें बच्चा तो यहाँ पर 31 हैं। और अगर विधानसभा की सीट्स की अगर यहीं पर बात कर लेने लगे हाथ तो 403 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप बता सकते हैं दुग्धा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है वो उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। अगर हम बात करें चंद्रप्रभा है ना, ये अगर आपसे अभयारण्य पूछा जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थित है। देखते हैं आज का अपना छठा प्रश्न। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है, महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्वसेज, केरल। तो इसका नाम है सी विकल्प सही है, सर्वसेज। ये आपकी टीम टॉप पर रही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल कब हुए थे, 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में संपन्न हुए। सर्वश्रेष्ठ टीम ने 68 क्या जीते बच्चा, स्वर्ण पदक जीते, 26 रजत पदक जीते और 27 कांस्य पदक जीतने के बाद तालिका में शीर्ष पर प्राप्त किया। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर, फिर हरियाणा। क्रमशः महाराष्ट्र को 54 स्वर्ण पदक मिले और आपके हरियाणा को 48 स्वर्ण पदक ही मिल पाए, इसको संतुष्ट होना पड़ा। आज का अपना 7वां प्रश्न। कतर के अमीर कौन हैं जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया। ए शेख खलीफा बिन जयाद अल नाहयान, बी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, सी शेख तमीम बिन अहमद अल थानी और डी किंग सलाम बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा 7 का सी विकल्प सही है, शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, इनका ये नाम है बच्चा। अगर फैक्ट्स की बात करें तो कतर के अमीर का नाम है शेख अमीम बिन अहमद अल थानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण पर 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा करेंगे। देखते हैं आज का अपना 8वां प्रश्न। नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित किए आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अगर हम बात करें 8वें की राइट आंसर की तो बी विकल्प इसका भी सही है। देख लेते हैं बी विकल्प क्या कह रहा है कि भारत की आदिवासी विरासत, जो भारत है उसकी आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन, परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स अगर होंगे तो देखते हैं। भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन, परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना है। आदि महोत्सव 2025 एक वार्षिक आदिवासी उत्सव है जो 16 से 25 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य आदिवासी कला, शिल्प, व्यंजन, परंपराओं की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना है। देखते हैं आज का अपना 9वां प्रश्न। आईपीएल के 18वें संस्करण में ग्रैंड फिनाले 25 मई 2025 को कहां आयोजित किया जाएगा। ए वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई, बी एम चिन्नावी स्वामी स्टेडियम बेंगलोर, सी ईडन गार्डन कोलकाता, डी फिरोजा शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। तो अगर हम 9 की बात करें तो सी विकल्प सही है, ईडन गार्डन कोलकाता में ये आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 25 मई 2025 को आयोजित किया जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण 22 मार्च से लेकर 25 मई 2025 तक आईपीएल खेला जाएगा। आज का अपना 10वां प्रश्न। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण ने फरवरी 2025 में रिकॉर्ड डिजिटल जुड़ाव हासिल किया। परीक्षा पे चर्चा क्या है। ए भारत में एक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता नहीं, ये विकल्प सरासर गलत है। आदिवासी सांस्कृतिक का जश्न मनाने वाला एक वार्षिक उत्सव, ये भी गलत है। छात्रों को परीक्षा के तनाव को
प्रतिबंधित करने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए इंटरेक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला। बिल्कुल राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर है, सी विकल्प सही है। अगर हम बात करें डी विकल्प की तो वो स्वतः ही गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा विकल्प सही हो गया। अगर हम चर्चा करें इस बात पर, तो छात्रों को परीक्षा के तनाव को प्रतिबंधित या रोकने करने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए इंटरेक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला परीक्षा पे चर्चा 8वें संस्करण ने महत्वपूर्ण डिजिटल जुड़ाव हासिल किया, जिसमें 30,000 करोड़ से अधिक बार देखा गया। इंस्टाग्राम पर लगभग 1.5 करोड़ से अधिक जुड़ाव हुए, है ना। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।